हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड अलजेब्रा का चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.5। अब प्रैक्टिस सेट 2.5 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है नेचर ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का नेचर क्या होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, क्या वो प्लस में रहेगा या वो माइनस में रहेगा या वो हो सकता है जीरो हो। तो इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो जैसे जैसे आपको सिचुएशन आएगी वैसे वैसे मैं आपका बेसिक्स क्लियर करता जाऊंगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो, नेचर का मतलब क्या होता है, स्वभाव, यानी उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स जो है रिलेट करता है आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac से। क्या है ये फॉर्मूला है ना, जो हम यूज करते थे, अंडर रूट जो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आपको जस्ट ये देखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ठीक है, और इसी को आगे आप कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशन है। अगर तो आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 के बराबर है, वो रियल है एंड इक्वल है। ठीक है, अगर आपका डेल्टा पॉजिटिव में आता है, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपका डेल्टा 0 से बिगर है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या कहेंगे, वो रियल तो रहेगा लेकिन अनइक्वल होगा। क्या समझ में आया? अगर आपका डेल्टा 0 के बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका 0 आता है, तो आप कहेंगे कि वो रियल है एंड इक्वल है। अगर आपका डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, यानी अगर आया 2, 3, 4 पॉजिटिव में आता है। आपको पता है लाइंस जो होती है ग्राफ में, आपने देखा होगा, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। तो हम क्या कहते हैं, 0 से बिगर है 1, 2, 3। अब 0 से स्मॉलर कौन सा होता है, जो यहाँ पर होता है -1, -2, है ना। तो अगर यहाँ पर 0 से बिगर है, अगर डेल्टा आपका 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो क्या रहेगा, वो रियल रहेगा और अनइक्वल रहेगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है, ये सबसे स्पेशल कंडीशन है। अगर डेल्टा आपका माइनस में आएगा, यानी वो डेल्टा लेस देन 0 रहेगा, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये रियल नहीं है, नॉट रियल। आया समझ में? अगर आपका डेल्टा -1, -2 नेगेटिव में आता है, तो आप कहेंगे कि वो नॉट रियल है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको नेचर ऑफ रूट्स पता होनी चाहिए। अब नेचर ऑफ रूट्स में आपको डेल्टा के बारे में पता होना चाहिए। डेल्टा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट भी कहेंगे, जो आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे। 3 कंडीशंस है। फर्स्ट वाली कंडीशन है डेल्टा अगर इक्वल है 0 के, तो आप कहेंगे कि वो रियल एंड इक्वल है। अगर आपका डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव में आता है, 2, 3, 4, 5, 1 जो भी है पॉजिटिव में है, तो आप कहेंगे कि वो रियल एंड अनइक्वल है। अगर आपका डेल्टा लेस देन 0 है, यानी वो नेगेटिव में आता है, जैसे कि यहाँ पर -3 है, नेगेटिव में है, तो आप क्या कहेंगे कि वो नॉट रियल है। ठीक है, आया समझ में इतना? इसको चाहिए तो नोट करके रख लो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 में फर्स्ट वाला आपको एक्टिविटी दिया है, कहा जा रहा है फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट। यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस दिए गए हैं। फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac बताया गया है कि वो 5 है, और नीचे बताया गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 3 कंडीशंस था। अगर डेल्टा आपका 0 के बराबर है, डेल्टा अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, अगर डेल्टा आपका लेस देन 0 है, तो क्या क्या कंडीशंस थी। अगर 0 के बराबर है, तो हम उसको कहते हैं रियल है एंड इक्वल है। ठीक है, डेल्टा क्या है, डेल्टा है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या दिया है, +5। +5 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम क्या कहते हैं, वो रियल है एंड अनइक्वल है। क्या है, रियल है एंड अनइक्वल है। तो फर्स्ट वाला जो आपका आंसर रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 5 के बराबर है, आपका डेल्टा यानी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का क्या आएगा, ये है आपका रियल एंड अनइक्वल। समझ में आया? अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डेल्टा आपका है लेस देन 0। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर 0 होता है, अगर नेगेटिव में आता है तो हम उसको कहते हैं कि 0 से स्मॉलर है। तो यहाँ पर आपका डेल्टा जो है वो 0 से स्मॉलर है, माइनस में जो भी रहेगा वो 0 से स्मॉलर रहेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, अगर डेल्टा आपका लेस देन 0 रहता है, तो वो रहता है नॉट रियल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रूट्स आर नॉट रियल, लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। आया समझ में? तो ये सब रफ वर्क है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ये है आपका सोल्यूशन। ये कैसे आया, आपको समझ में आया? अगर आपका डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है 0 के, तो आप कहेंगे कि वो रियल एंड इक्वल है। अगर वो पॉजिटिव में आता है, तो आप कहेंगे कि वो ग्रेटर देन है 0 से, तो वो रियल है लेकिन अनइक्वल है।
अगर लेस देन यानी माइनस में है तो आप कहेंगे कि नॉट रियल है। तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। चलो कॉपी कर लो इसको। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। प्रैक्टिस सेट 2.5 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ और बेसिक चीजें समझनी है। देखो हमारा जो वैल्यू आता था इससे पहले तक, वो x का वैल्यू होता था एक बार पॉजिटिव में और एक बार होता था नेगेटिव में, ठीक है। तो अब ये जो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव आ रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपका अल्फा है और ये आपका है बीटा। यहाँ पर अल्फा है 2 और यहाँ पर बीटा है -4। तो यहाँ पर है ना, आपको दो चीजें समझनी है। एक है सम वाला, जिसको आप ऐसा कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और एक है अल्फा इंटू बीटा। अब इसका क्या है कॉन्सेप्ट, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला कैसे आता है। देखो हमारा जनरल इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये जो जनरल फॉर्म है, इससे हम क्या करते थे, a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे और c का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से ये जो b है और a है यहीं पर पुट करना है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर -b अपॉन a आ जाएगा, और यहाँ पर अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो आपका रहेगा c अपॉन a। दोनों में a अपॉन में सेम है। यहाँ पर अगर आप प्लस कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं सम, और इसको इंटू कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसको हम कहेंगे सम ऑफ द रूट्स और इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ठीक है। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। -b अपॉन a यहीं से आपको मिल जाएगा, जो आपका जनरल फॉर्म है। हम पहले a b c का वैल्यू निकालते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a दोनों में अपॉन में सेम है, बस प्लस में यहाँ पर -b है और इंटू यानी प्रोडक्ट में आपको अपॉन में c लिखना है। आए समझ में यहाँ तक। अब सेकंड एक्टिविटी आपको दी है, यहाँ पर बॉक्स है सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू -7 दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपको दिया है 5। अभी हमने क्या देखा था, सम का मतलब है प्लस और प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर सम अल्फा प्लस बीटा आपको क्या बताया है, -7 है, और प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा अगर हम यहाँ पर डॉट लिखते हैं तो भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या है, 5 है, ठीक है। आपको ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा -7 अल्फा इंटू बीटा 5, ठीक है। इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो इसका एक फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला आपको पुट करना है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर हम आगे अगर सॉल्व करते हैं तो देखो x² जैसा है वैसे ही रहने दो, ये माइनस है, ये माइनस भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा बता दिया गया है ऑलरेडी। हमारा फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा का, -b अपॉन में a। तो वो सब सॉल्व करके इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपका अल्फा प्लस बीटा जो है वो -7 है। तो यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा -7, ठीक है। x की जगह x वैसे ही रहने दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या था हमारा अल्फा इंटू बीटा का, c अपॉन a। वो सॉल्व करके इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि 5 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू 0 जैसा है वैसा ही रहने दो। ये फॉर्मूला जैसा आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे कि अल्फा और बीटा को फाइंड करके कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब आगे सॉल्व कीजिए, x² जैसा है वैसा ही रहने दो। देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा 7, और ये x जैसा है वैसा ही रहने दो, प्लस 5 भी वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। तो बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर हमारा कंडीशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक वेरिएबल होना चाहिए। तो x एक वेरिएबल है और उसका मैक्सिमम पावर इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो वो यहाँ पर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो भी एक्टिविटी है। थर्ड वाली एक्टिविटी में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। आइए पहले हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है इसको कंपेयर करते हैं। तो लिखने का पहले कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, यहाँ पर वेरिएबल x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है -4, c का वैल्यू है -3। इसके बाद आप फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा का, -b अपॉन में a। तो यहाँ पर b का वैल्यू देखो -4 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस है। अब आएगा b का वैल्यू है -4, तो यहाँ पर लिख दो -4 अपॉन में a का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर रहेगा 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 2 कट करो, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या मिला 2।
आया समझ में? अब इसी तरीके से आप अल्फा इंटू बीटा का भी निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सी अपॉन ए। दोनों में ए देखो कॉमन है, प्लस रहेगा तो माइनस बी डालने का, इंटू रहेगा तो यहाँ पर सी डालने का। तो अब आगे सॉल्व करो, सी का वैल्यू है अपॉन में यहाँ पर है 2, तो ये है 2। तो अब इसके आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपको -3/2 मिलेगा। तो फिल कर दो इस बॉक्स को। यहाँ पर आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा 2 और अल्फा इंटू बीटा आपको मिलेगा -3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? जो डेल्टा मैंने आपको इससे पहले बताया था b² - 4ac, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है b² - 4ac। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। अब ये जो मेन क्वेश्चन 2 दिया है, इसमें 3 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है x² + 7x - 1 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम कंपेयरिंग विद x फॉर्म में दिया है, तो x में लिखो ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू यहाँ पर 7 है और c का वैल्यू यहाँ पर -1 है। देयरफॉर हमें फॉर्मूला पता है ना, b² - 4ac, जो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, b² यानी 7 का स्क्वायर -4 है फॉर्मूले का, a का मतलब यहाँ पर 1 है और c का मतलब यहाँ पर -1 है। आगे सॉल्व करो, देखो ये 7 7 सा हो जाता है 49, माइनस प्लस माइनस होगा, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? 53। तो क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 53। आइए सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद वेरिएबल, देखो यहाँ पर y है, तो लिखेंगे ay² + by + c = 0। a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, b का वैल्यू यहाँ पर -5 है, c का वैल्यू यहाँ पर है 10। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac, जो कि है डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, b² यहाँ पर -5 है, तो -5 का स्क्वायर -4 जैसा है फॉर्मूले का, वैसे ही लिखो। a का वैल्यू यहाँ पर 2 है और c का वैल्यू यहाँ पर है 10। आगे सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 25। ठीक है, ये इससे पहले भी हमने देखा है, जब भी माइनस माइनस आएगा तो क्या होगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिलेगा। तो माइनस माइनस पॉजिटिव में आएगा आंसर। आगे देखो, यहाँ पर कहीं पर भी आगे माइनस नहीं है, तो यहाँ पर माइनस ही आने वाला है। 4 × 2, 4 2 = 8, 8 10 सा कितना होगा? 80 होगा, तो लिखो यहाँ पर 80। अब आगे माइनस ही करना है ना, 80 में से 25 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 55, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 80 इज द बिगर नंबर। तो यहाँ पर डेल्टा आपको क्या मिल रहा है? -55। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज -55। का थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 2√x² + 4x + 2√2 = 0। यहाँ पर रूट्स देखकर डरना नहीं है, आगे सॉल्व करते रहोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखो कंपेयरिंग विद, अब x में दिया है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू है √2, b का वैल्यू है 4 और c का वैल्यू है 2√2। फॉर्मूला क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का? b² - 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पर b² यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a का वैल्यू यहाँ पर √2 है और c का वैल्यू यहाँ पर है 2√2। ठीक है, आगे सॉल्व करो, 4 4 सा 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 8 कर सकते हैं, 4 2 सा यहाँ पर 8 बन जाएगा, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है। हमने इससे पहले क्या देखा था? √2 अगर 2 बार हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है? √2 का स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ पर वही दिया है, देखो यहाँ पर 2 रूट्स दिया है, बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको √2 का स्क्वायर मिलेगा। ये स्क्वायर ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 2। तो यहाँ पर आपको 2 मिलने वाला है, बराबर। आगे देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर 16 जैसा है वैसे ही, माइनस का साइन वैसे ही, 8 2 सा यहाँ पर 16 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको क्या मिला? डिस्क्रिमिनेंट 0। 0 का मतलब हम क्या कहते हैं कि ये रियल भी है और इक्वल भी है। जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में समझा था, डेल्टा की 3 वैल्यूज हो सकती है, या तो वो 0 के बराबर होगा, अगर 0 के बराबर होगा तो हम क्या कहते हैं? वो रियल रहेगा और इक्वल रहेगा। ये समझ में आया कैसे आया?
ये तो 4 का स्क्वायर 16 बराबर आ गया। देखो ये 4 और ये 2 दोनों बाहर थे, तो हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो 8 मिला। यहाँ पर रूट टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पर 16 माइनस 16 0 मिलेगा। फाइनल आंसर लास्ट में कैसे लिखोगे, द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों हमने सॉल्व कर लिए, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट्स का नेचर बताना है। जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसा ही करना है। पहले आप कंपेयर करोगे, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालोगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है चेक करोगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में दिया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयर करो। किससे कंपेयर करना है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वेरिएबल्स का ध्यान दीजिए, ठीक है, x में दिया है तो x में करेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में y दिया है, उसके बाद में m दिया है, तो जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल से आप कंपेयर करेंगे। आगे a b c का वैल्यू निकालो। a का वैल्यू यहाँ पर है 1, b का वैल्यू यहाँ पर है -4, c का वैल्यू यहाँ पर है 4। फॉर्मूला हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है -4 का स्क्वायर, -4 जैसा है वैसे ही रहने दो। a का मतलब यहाँ पर 1 है और c का मतलब है 4। आगे सॉल्व करो। अभी हमने देखा था अगर माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का रूट है 16, माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0। देयरफॉर तो हम क्या कह सकते हैं, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या रहेगा, रियल है, 0 है मतलब रियल, एंड वो इक्वल भी है। हमने देखा था ना फर्स्ट वाला हमने क्वेश्चन किया था 2.5 का, उसमें हमने देखा था कि अगर आपका डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो हम उसको रियल और इक्वल कहेंगे। तो कॉपी कर लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको दिया है 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ, यहाँ पर वेरिएबल y है तो आएगा ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू यहाँ पर 2 है, b का वैल्यू यहाँ पर -7 है और c का वैल्यू यहाँ पर है 2। आगे फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, -4 जैसा है वैसे ही, ए का वैल्यू यहाँ पर 2 है और सी का वैल्यू यहाँ पर है 2। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 33। डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर आपको मिला 33 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, रियल तो है लेकिन वो अनइक्वल है, तो लिखेंगे रियल एंड अनइक्वल। आया समझ में। वो फर्स्ट वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 2.5 में, उसको याद रखिए। डेल्टा का वैल्यू कभी 0 के बराबर होगा, कभी ग्रेटर देन 0 होगा, कभी लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कंपेयर करो, लिखो कंपेयरिंग विद, m में दिया है ना वेरिएबल, तो आएगा am स्क्वायर प्लस bm प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगा, बी का वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगा और सी का वैल्यू मिलेगा 9। सभी पॉजिटिव में है तो टेंशन वाली बात नहीं है। आगे हमारा फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए है यहाँ पर 1 और सी है यहाँ पर 9। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, यहाँ पर माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। आगे सॉल्व करोगे तो माइनस 32 मिलेगा, तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा -32। अब ये है 0 से लेस, तो लास्ट में फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। अगर वो नेगेटिव में आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो रियल नहीं है। ठीक है, तो कर लो कॉपी। यहाँ पर आपका थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हम फोर्थ वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें कह रहे हैं फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन बिलो। अब इससे पहले तक हम क्या करते थे, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी, उससे आप रूट्स निकालते थे। यहाँ पर उल्टा कह सकते हैं हम, आपको रूट्स दिया है, 2 वैल्यू दी गई है, इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जो आपको रूट्स दिए गए हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको रूट्स दिए गए हैं,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0, दो चीज़ें दी गई ना, यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर बीटा है, तो हम लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 प्लस 4 करोगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो यहाँ पर 0 इंटू 4 हो जाएगा। 0 इंटू 4 क्या होता है? 0 होता है, 4 मत बोल देना, ठीक है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही मिलने वाला है। अब यहाँ पर हमने लिखा है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है? ये वाला। तो लिखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दो, माइनस भी वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमें मिला था 4, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा हमें यहाँ पर मिला था 0 इज इक्वल टू 0। तो बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? एक ही यहाँ पर वेरिएबल होना चाहिए, तो एक वेरिएबल है एक्स, उसका पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो वो भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये आपका बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहाँ पर 3 प्लस करना है, यहाँ पर -10 है, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होगा, आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा -7। 10 में से 3 जाएगा तो 7 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस पुट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि 10 इज अ बिगर नंबर। अब यहाँ पर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है यहाँ पर? 3 है अल्फा, मल्टीप्लाई करना है बीटा से, तो बीटा है यहाँ पर -10, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 3 10 30 माइनस का माइनस, तो -30 मिल गया अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है? लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, कौन सा इक्वेशन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दो, माइनस भी वैसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर हमें मिला था -7, तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो, और यहाँ पर एक्स जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर हमें मिला -30, तो उसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल दो, इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स ऐसे ही रहेगा, अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 30 इज इक्वल टू 0। तो आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया सेकंड वाला सॉल्व। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको 1/2 दिया है और -1/2 दिया है, तो अल्फा का 1/2 रहेगा और बीटा रहेगा -1/2। हम यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा यहाँ पर आपको दिया है 1/2 पॉजिटिव में, प्लस करना है तो बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पर बीटा आपको -1/2 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव जैसा था वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव, विच इज इक्वल टू ये कट, तो यहाँ पर 0 मिलेगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 0 मिल रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलता है? देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव से, ठीक है, तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 1 इंटू 1 1 मिलेगा, 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस का साइन जैसा है वैसा ही रहने दो, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा आपको -1/4 मिलेगा। आगे क्या लिखेंगे? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो खाली, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस का माइनस वो भी वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा x, प्लस यहाँ पर आपको मिला है -1/4 और इज इक्वल टू 0, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब आगे क्या करोगे? देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, एक्स 0 का क्या होता है? अभी हमने देखा था ना, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 0 ही मिलने वाला है, तो ये 0x को अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। आगे अगर आप देखो तो ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1/4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? इस 4 को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, क्योंकि तभी तो ये कटेगा, बराबर। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4x² माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और वो वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो यही है आपका इक्वेशन। आया समझ में? अब आप कहेंगे कि ये इक्वेशन कैसे बन रही है, क्योंकि यहाँ पर तो x² के बाद में x वाला टर्म नहीं है। तो इससे पहले तक हमने देखा था कि अगर
एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाला टर्म नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं और आगे -1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोई फर्क है क्या? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ 0 ऐड किया है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। देखो, एक वेरिएबल चाहिए तो एक वेरिएबल है, उसका पावर मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है। हमें ये थोड़ी कहा गया कि हमें एक ही वेरिएबल 2 टाइम होना चाहिए, तो यहाँ पर ये आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 2 - √5 2 + √5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 - √5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 + √5। इसके बाद निकालो अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा क्या है 2 - √5, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा 2 + √5। अब इसमें देखो सॉल्व करने पर क्या होगा, यहाँ पर -√5 है, यहाँ पर +√5 है, कैंसिल हो सकता है ना, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा और बीच में प्लस का साइन और यहाँ पर 2, इसका मतलब क्या है 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपको 4 मिला। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, देखो अल्फा है 2 - √5 इंटू 2 + √5, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बराबर, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा बराबर। देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 × 2 4 हो जाएगा। अब बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ये प्लस, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ पर √5, यहाँ पर √5, हमने देखा था ना √5 इसका मतलब क्या होता है 5 होता है। देखो अगर हम √5 को मल्टीप्लाई करते हैं √5 से तो क्या मिलेगा मुझे, √5 का स्क्वायर, ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो वही तो हमने यहाँ पर किया। और जो माइनस प्लस का साइन था उसके लिए हमने यहाँ पर माइनस ऑलरेडी डाल दिया, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो आंसर मुझे 5 मिलेगा। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे √5 आंसर 5 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको -1 मिलेगा, जिसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है यहाँ पर -1। अब आगे लिखो, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, फॉर्मूला याद कर लो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, प्लस में रहेगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस आगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें क्या मिला था 4 मिला था, यहाँ पर x जैसा है वैसे ही रहने दो, प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या मिला -1, तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको x² मिलेगा, यहाँ पर आपको -4x मिलेगा, प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0। यही है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 4 पूरा कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चन से चारों हमने सॉल्व किए, कॉपी कर लो इसको। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन में स्टार दिया है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, हम क्या इसको कंपेयर करेंगे। अब इससे पहले तक हमने ये सब किया है, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। अगर x में दिया है तो आप x में लिखेंगे, y में दिया है तो y में जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल में आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, a b c का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, देखो 1, b का वैल्यू यहाँ पर -4k है, देखो x का कोएफिशिएंट देखना है तो यहाँ पर आपको 4k दिया गया है, तो यहाँ पर -4k लिखेंगे हम लोग। और c का वैल्यू यहाँ पर आपको दिया है k प्लस 3। हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट देखते हैं, तो यहाँ पर x के साथ में क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है 1। यहाँ पर x के साथ में क्या दिया है 4k, जो भी पहले होगा x के पहले होगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर 4k दिया था, माइनस का साइन था इसलिए -4k। ये c की जगह आपको k प्लस 3 दिया है तो हमने c की जगह k प्लस 3 ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को अज्यूम करेंगे कि वो रूट्स है, तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या कहा गया है, k का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है -b/a। तो फाइंड करो, -b कहा गया तो ये माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा, यहाँ पर है -4k, इसको ब्रैकेट में पुट कर दो, ठीक है, अपॉन में a का 1 है। सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 4k। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का अगर निकालेंगे तो c/a है फॉर्मूला, c का वैल्यू यहाँ पर है k प्लस 3 अपॉन में a का वैल्यू है 1 विच इज इक्वल टू k प्लस 3। ये आपको मिल रहा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अब आगे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दी गई है हमें कहा गया है कि डबल द प्रोडक्ट, यानी जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट है डबल, किसके डबल है
सम ऑफ द रूट्स, यानी ये जो अल्फा प्लस बीटा है इससे 2 गुना है अल्फा इंटू बीटा। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर है अल्फा प्लस बीटा, इसका डबल, तो यहाँ पर होगा डबल द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट है क्या है, प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा डबल है अल्फा प्लस बीटा के, तो हम ऐसे लिखेंगे डबल यानी 2 टाइम अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हमें मिला है 4k इज इक्वल्स टू 2, यानी ये डबल है। अल्फा इंटू बीटा क्या मिला है हमें, k प्लस 3। इसको सॉल्व करो, 4k जैसा है वैसे ही रहेगा। देखो 2 इंटू के प्लस 2 3 जा 6। अब देखो यहाँ पर k है, यहाँ पर भी k है, दोनों ही k को वन साइड ले लो। यहाँ पर हम 4k को वैसे ही रखते हैं, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 जैसा है वैसा ही रहने दो। आइए आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4k में से 2k जाएगा तो मिलेगा आपको यहाँ पर 2k पॉजिटिव में रहेगा। देखो 4 पॉजिटिव में है इसीलिए यहाँ पर 2k पॉजिटिव में रहेगा, इज इक्वल्स टू 6 जैसा है वैसे ही। k का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, k को अकेले कर देंगे, 6 यहीं पर था, 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपको k मिलेगा 3। तो बस यहाँ पर हमें k का वैल्यू फाइंड करने को कहा था, k हमें मिला 3। हो गया हमारा 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व। कॉपी कर लो इसको, फिर इसके बाद 6th वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 6th वाले क्वेश्चन में भी आपको स्टार दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। आपको 6th में बताया जा रहा है अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड। फर्स्ट वाला आपको दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और सेकंड वाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपको दी गई है उसको कंपेयर करेंगे। ay स्क्वायर प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो क्या क्या मिलेगा, देखो a का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा 1, b का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा -2 और c का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा -7। ठीक है, अब यही वैल्यू हमें सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यूज करना है। यहाँ पर निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला है -b अपॉन में a, -b यानी यहाँ का माइनस, यहाँ का -2 अपॉन में रहेगा a यानी 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा, c अपॉन a, c का वैल्यू क्या है -7 अपॉन में a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपको -7 मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिया जाता है ना, तो क्या होता है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। बस a की जगह यहाँ पर अल्फा रहेगा और b की जगह यहाँ पर बीटा रहेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है। क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ पर हमें वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दो चीज़ को हम इधर ही रहने देंगे, इसको इधर रख देंगे। अल्फा स्क्वायर जो यहाँ पर है प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को राइट हैंड साइड ही रहने देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऑलरेडी था अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साइड निकाल लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसको वन साइड कर दिया। और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया जो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर था पहले से, उसको वहीं पर रखा। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए 2 अल्फा इंटू बीटा को, तो ये प्लस का हो गया माइनस। अब क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। तो करो, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या मिला था हमें, 2 मिला था, तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर रहेगा, माइनस जैसा है वैसे ही 2 अल्फा इंटू बीटा क्या मिला था -7। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो दिया है वैसे ही लिख दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 18 मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पर हम अरेंज कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। तो ये है आपका फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। 6th में फर्स्ट वाला आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो उसका सोल्यूशन आपको मिल गया 18। अब इसके बाद सेकंड वाला आपको दिया है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो उसको भी फाइंड करेंगे। पहले इसको कॉपी कर लो। तो अब आइए सेकंड वाला भी देखते हैं। यहाँ पर आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। अल्फा प्लस बीटा हमारा 2 है, अल्फा इंटू बीटा -7 है, तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, इसका फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे, यानी a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब। तो हमारा यहाँ पर अल्फा बीटा है, तो हम लिखेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों को यहीं रहने दो, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में रहेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब। अब देखो यहाँ पर ये दो टर्म यहीं पर है,
इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड भेजना है, तो यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। आया समझ में कैसा किया हमने? अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब का फॉर्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू हमें निकालना है, तो उसको हमने इधर ही रहने दिया। ये जो था लेफ्ट हैंड साइड इसको भी हमने इधर ही रहने दिया। जस्ट ये प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा, इसको हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए, प्लस में था माइनस में हो गया। तो आगे हम क्या करेंगे, देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हम इसको लेफ्ट में ले लेते हैं और इसको राइट में भेज देते हैं। जस्ट यहाँ पर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, साइंस जैसी है वैसी ही रहेगी। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस में 3 इंटू अल्फा बीटा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। क्या किया हमने, जस्ट रीअरेंज किया। ये जो था इसको लेफ्ट में ले लिया, ये जो था इसको राइट में भेज दिया। अब आगे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा आपको 2 मिला है, तो 2 का होल क्यूब रहेगा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, क्या मिला था -7, तो ये रहेगा -7। अल्फा प्लस बीटा 2 मिला था, तो यहाँ पर रहेगा 2। सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बराबर, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या रहा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 21 इंटू 2 कितना होता है, 21 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आएगा 42। दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपको 50 मिलेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपका है 50। तो चलो कॉपी कर लो इसको भी। फिर 7th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 7th वाले में आपको कहा जा रहा है द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। रियल का मतलब क्या है, कोई नंबर होगा। इक्वल का मतलब क्या है, आपका जो डेल्टा है वो 0 के बराबर होगा, तभी तो हम उसको रियल और इक्वल कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कंडीशन बता दी गई है कि वो जो आपको b² - 4ac है डेल्टा, वो आपका 0 के बराबर है, तभी तो हम उसको रियल एंड इक्वल कहते हैं। इसके बाद आपको क्या कहा जा रहा है, वैल्यू फाइंड करना है k की। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है 7th में 3y² + ky + 12 = 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो लिखो यहाँ पर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन। यहाँ पर वेरिएबल y है तो y से करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a का वैल्यू 3 है यहाँ पर, b का वैल्यू यहाँ पर k है और c का वैल्यू यहाँ पर है 12। a b c का वैल्यू निकालना है। इसके बाद डेल्टा क्या है हमारा, b² - 4ac, तो b² यहाँ पर क्या रहेगा, k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 जैसा है वैसे ही रहने दो। a एंड c, a यहाँ पर 3 है, c यहाँ पर है 12, k² - 4 इंटू 3 12 होता है, 12 12 होता है 144। इसके बाद हमें कंडीशंस क्या बताई गई थी, कंडीशन हमें बताई गई थी कि रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल हैं। तो लिख दो यहाँ पर, नाउ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या होता है, डेल्टा जो है वो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर डेल्टा हमें क्या मिला, डेल्टा यहाँ पर हमें मिला k² - 144, हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर 0 के बराबर है डेल्टा। अब k का वैल्यू निकालना है, तो k², ये -144 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस √144, और यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देयरफॉर k का वैल्यू यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, +-12। 144 का रूट क्या है, 12 है ना। अब 7th में ही सेकंड वाला क्वेश्चन आपको दिया है kx ब्रैकेट के अंदर x - 2 + 6 = 0। इसमें भी हमें k का वैल्यू फाइंड करना है और कंडीशन वही रहेगी कि रूट्स जो है वो रियल और इक्वल होंगे। सबसे पहले क्या करो, kx को मल्टीप्लाई करो इस वाले ब्रैकेट से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा kx² - 2kx + 6 = 0। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप करेंगे कंपेयर, तो लिखो यहाँ पर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विद x में दिया है तो ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा k, b का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा -2k, c का वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगा 6। नाउ डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या है, b² - 4ac। फाइंड करो, देखो b² क्या होता है यहाँ पर, -2k का स्क्वायर -4 का जैसा 4 वैसे ही लिखो। a यहाँ पर k है और c यहाँ पर है 6। यहाँ पर आपको मिलेगा 4k² और यहाँ पर मिलेगा 4 6 = 24, यहाँ पर k जैसा है वैसे ही, ठीक है। इसके बाद कंडीशन हमें क्या दी गई थी, रूट्स इक्वल है और रियल है ना, तो लिखो यहाँ पर द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा इज इक्वल टू 0 कहा जा रहा है, उसका मतलब ही तो रियल एंड इक्वल होता है। लेकिन डेल्टा की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिली है, 4k² - 24k = यहाँ पर 0 लिखेंगे, बराबर। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 4 कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ से k बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, यहाँ से 2k में से 1k बाहर आ गया, 1 के अंदर चला गया, बीच में माइनस का साइन, और 4 × 6 करेंगे तो आपको मिलता है 24।
तो यहाँ से 4 हमने बाहर निकाल लिया था, यहाँ पर अंदर बच जाता है 6, k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। देयरफॉर यहाँ पर k का वैल्यू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा तो 0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा और यहाँ पर k का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पर k 0 हो सकता है क्या? k इज इक्वल टू 0 आ तो रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगा अगर हम k 0 ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इफ k इज इक्वल टू 0 देन इट विल बी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अगर आप k की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर आपका 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका इक्वेशन ही नहीं बन पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। k का वैल्यू यहाँ पर आपको 6 मिल रहा है। आया समझ में? तो चलो कॉपी कर लो इसको और इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट 2.5 कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल और हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।